माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। हम इसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं या फिर डेरिवेशन से, उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 सोल्यूशन। तो सबसे पहले जब हमारे माइंड में आता है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, जब हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है किसी लिक्विड की बात हो रही है। बट यहाँ पर सोल्यूशन का मीनिंग किसी लिक्विड से नहीं है। सोल्यूशन का मीनिंग है मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। तो हम सोल्यूशन के कुछ पॉइंट देखते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड आता है होमोजीनियस, यहाँ पर एक वर्ड आया होमोजीनियस, और यहाँ पर वर्ड आया एक मिक्सचर, और यहाँ पर वर्ड आया प्योर। इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो एक ही वर्ड में हम इसका मीनिंग समझते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर इज आल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। और यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। हमारे चारों तरफ हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब मैटर है और सब्सटेंस है। तो केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। मैटर और सब्सटेंस की यूनिट है एलिमेंट। जब ये पता चला कि ऑल द मैटर्स और सब्सटेंसेस क्रिएटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी। अब सवाल ये उठता है, मैटर और सब्सटेंस क्या है। वॉट एवर वी सी अराउंड अस, आसपास हम जो भी देखते हैं वो सब मैटर है। तो मैटर की यूनिट है एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट रिएक्ट विथ एलिमेंट, एलिमेंट रिएक्ट विथ एलिमेंट, देन कंपाउंड इज फॉर्म। क्या बनेगा, कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और व्हेन एटम रिएक्ट विथ एटम, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। और यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। व्हेन कंपाउंड ऐड विथ अदर कंपाउंड, जब किसी कंपाउंड को हम कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मिक्सचर इज फॉर्म्ड। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, और एलिमेंट की यूनिट एटम है, एटम एटम से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना रहा है, कंपाउंड की यूनिट मॉलिक्यूल है। जब किसी कंपाउंड को किसी कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिक्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होगा या नहीं होगा, इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। फर्स्ट इज होमोजीनियस, फर्स्ट इज होमोजीनियस, और सेकंड इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, अगर दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, कंपाउंड यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा, यानी इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर कंपाउंड को कंपाउंड में मिला रहे हैं और दोनों कंपाउंड इजीली मिल जा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस। और होमोजीनियस का जो एग्जांपल है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो हमारा चैप्टर भी है सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। हेट्रोजीनियस, अगर दोनों कंपाउंड एक दूसरे में मिलाने पर मिल नहीं पा रहे हैं और हम किसी एक कंपाउंड को देख सकते हैं, उसको कहेंगे हेट्रोजीनस। अब हेट्रोजीनस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोलाइडल, कोलाइडल, और एक होता है यहाँ पर सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। अब कोलाइडल, अगर यहाँ हम सॉल्यूशन का एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन का यहाँ एग्जांपल हम देखें तो सॉल्ट NaCl में
क्या ऐड करेंगे हम, H2O। तो NaCl को हम H2O में ऐड करते हैं तो हम NaCl को नहीं देख पाते। या कोलाइडल का अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्बन को किस में मिलाएंगे, एयर में, यानी कार्बन पार्टिकल जब एयर में मिलेंगे तो हम उसको खुली आंखें यानी नेकेड आई द्वारा नहीं देख सकते, बट उन्हें हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। सस्पेंशन, जब सैंड पार्टिकल, सैंड का फॉर्मूला क्या होगा, SiO2 प्लस H2O। जब रेत कणों को पानी में मिलाएंगे तो हम रेत को आंखों से देख सकते हैं। तो पार्टिकल यानी कंपाउंड को आंखों से देख पा रहे हैं, सस्पेंशन, माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं कोलाइडल, और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं वो हेमोजीनियस मिक्सचर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया था प्योर। तो जो प्योर वर्ड है यहाँ पर हम देख, यहाँ पर एक वर्ड आया था प्योर। प्योर मीनिंग, यहाँ पर जो प्योर है, प्योर का मीनिंग यहाँ पर है, जैसे एलिमेंट यहाँ पर प्योर है, ठीक है, एटम प्योर है और मॉलिक्यूल प्योर है और कंपाउंड प्योर है। तो दो प्योर चीजों को यानी दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा मिक्सचर। अब मिक्सचर में अगर दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस, और मिक्स नहीं हुए तो हेट्रोजीनस। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, द कंपोनेंट इन अ लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है या दो सब्सटेंस से मिलकर बना है। जो सब्सटेंसेस कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट या सब्सटेंसेस लार्ज या मोर अमाउंट में होगा, मोर क्वांटिटी में होगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम यहाँ कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे हम तो सॉल्ट कम होगा, यानी यहाँ पर सॉल्ट क्या कहलाएगा, सॉल्ट इज सॉल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। A solution consists of two pure substances is called binary solution। अगर सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट है या दो ही सब्सटेंसेस हैं तब हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम ऐसे सॉल्यूशन को, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सब्सटेंस दो चीजों से मिलकर बना इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट में एक सॉल्यूट कहलाएगा। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ थ्री। अगर मान लो सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट या तीन सब्सटेंस से मिलकर बना है तो इसमें एक सॉल्वेंट होगा और दो क्या होंगे, इसमें सॉल्यूट होंगे। तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, बाकी दोनों क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। फिर अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ फोर सब्सटेंसेस। अगर मान लो सॉल्यूशन में फोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट है तो एक उसमें सॉल्वेंट होगा और बाकी तीन क्या होंगे, उसमें सॉल्यूट होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, व्हेन द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज वाटर। अगर मान लो सॉल्यूशन में वाटर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज सॉलिड। अगर मान लो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, तो वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर जाना जाएगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हम उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। सॉल्यूशन हमेशा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ये प्योर है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिलेगा तो बट वो रिएक्ट नहीं करेगा। होमोजेनियस मतलब हम उन दोनों कंपाउंड को आपस में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
होमोजीनियस मिक्सचर आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। जिन दो सब्सटेंस या कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो नॉन रिएक्टिव, बट देयर कंपोजिशन कैन चेंज टू सम एक्सटेंट, बट थोड़ा बहुत उनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत। A homogeneous mixture has the same composition and properties। जब आप दो कंपाउंडों को मिलाएंगे, दो कंपोनेंट को मिलाएंगे, दो कंपाउंड को मिलाएंगे, दो सब्सटेंस को मिलाएंगे, तो वो उनका कंपोजिशन सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो NaCl को हमने वाटर में ऐड किया। NaCl पहले भी खाने में खा रहा था और वाटर में मिलाने के बाद भी खा रहा है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन को हम कहीं से भी चेक करेंगे, उनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की दो स्टेट है, एक पार्ट यानी वन इज सॉल्यूट और अदर पार्ट इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन हैज ओनली वन फेज। सॉल्यूशन की केवल वन फेज होती है। जब कंपाउंडों को आपस में मिलाते हैं, सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं या फिर उनके कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो उसकी पूरी स्टेट हमें एक ही दिखती है, यानी एक जैसा वो हमें दिखेगा, यानी हमेशा उसकी वन फेस होती है, एक जैसा दिखाई देगा। पर द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। किसी भी सॉल्यूशन में जो होमोजीनियस मिक्सचर है ओनली, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा वो 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बीच में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी वही होगी जो उसके कंपोनेंट्स की होगी। कंपोनेंट जो प्रॉपर्टी रखता है वो सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में देखने को हमें मिलेगी। Next point, in a solution, there is only one solvent and solution represent the state of the solvent। कोई solution है, उसमें solvent की जो solvent के बेस पर उस solution की property decide होगी, यानी उस solution को हम उस solvent की physical state से represent करेंगे। अगर solvent solid है तो solid solution, solvent liquid है तो liquid solution और solvent gas है तो gaseous solution। इन अ सॉल्यूशन देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट, यानी उसमें एक सॉल्वेंट होगा एंड द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन की स्टेट पता चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन में कंटेन मोर देन वन सॉल्यूट। किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी उसी के बेस पर वो सॉल्यूशन का टाइप बनेगा। Next heading is types of solution। Solutions are classified into two types। कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है? टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन द अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसके बेस पर एक सॉल्यूशन के टाइप बनेंगे। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड या गैस है। इसके बेस पर सॉल्यूशन के टाइप बने हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं फिर लौटूंगा। अगर कोई डाउट्स है आपके तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जीरो लेवल से चैप्टर को समझेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, जेई हो, नीट हो या सब्जेक्टिव हो, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इसमें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर फिर लौटूंगा। धन्यवाद।